we have some more questions. Question number 5. How did French's feelings about M. Hamel and school change? स्कूल के बारे में फ्रेंच की फीलिंग किसी भी स्टूडेंट की अच्छी नहीं होती, फ्रेंच की भी अच्छी नहीं थी। एम हेमल सर जो उनको फ्रेंच पढ़ाते थे, क्योंकि उसको फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, उसको समझ में भी नहीं आती थी, याद भी नहीं होता था कुछ, तो उस फ्रेंच लैंग्वेज के लिए भी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए फ्रेंड्स की फीलिंग अच्छी नहीं थी। अचानक से कैसे चेंज हो गई उस दिन जब उसको पता चला कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, जो बुलेटिन बोर्ड पे छपा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम tomorrow on there will be only German language in the schools of Alsace and Lorraine and there won't be any teaching of French language and this is the last lesson of M. Hamel sir. फीलिंग्स चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई, चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर नंबर 5. When French came to know that this was the last lesson of the French language, that was his mother tongue. When French came to know that this was the last lesson of the French language by M. Hamel सर। वैसे ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, एम हेमल सर पढ़ाएंगे। एम हेमल सर जो पढ़ाते हैं वो लास्ट लेसन है और इनफैक्ट कोई भी टीचर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएगा उनके स्कूल में और अल्सेस एंड लोरेन के किसी भी स्कूल में। तो व्हेन फ्रेंच केम टू नो दैट दिस वाज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज बाय एम हेमल सर, ही came to realize how lazy and stupid he was. How lazy and stupid he was not learning his lessons properly. कितना पागल था वो कि अपने लेसन्स उसने प्रॉपरली नहीं पढ़े और सीखे। प्रॉपरली ही, उसको अफसोस हो रहा है। He also realized the importance of his books. जो बुक्स उसको पहले बोर्डम लगती थी, बुरी लगती थी, जिनको वो पसंद नहीं करता था, वो अब ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी ओल्ड एक्वाइंटेंसेस हो, ओल्ड फ्रेंड्स हो, दोस्त हो उसकी किताबें। और उस दिन उसको सब कुछ समझ में आ रहा था, तो उसको लगा कि शायद मैं पहले भी ध्यान से पढ़ लेता तो ये बुक्स भी मुझे अच्छी लगती, एम हेमल सर भी अच्छे लगते और फ्रेंच लैंग्वेज और स्कूल और सब कुछ अच्छा लगता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आई वाज सो स्टूपिड एंड सो लेजी अबाउट इट। तो he came to realize how lazy and stupid he was, not learning his lessons properly. He also realized the importance of his books. His books felt like the old friends of him. उसकी किताबें उसको ऐसे लगी, अचानक से ऐसी लगी जैसे वो उसके पुरानी दोस्त हो, पहले नहीं लगती थी। His books felt like the old friends of him. तो ये सब था। और एक सेंटेंस एम हेमल सर के रूलर के बारे में भी,
he forgot he forgot about M. Hamel's ruler and how rude he was. Okay. When friends came to know, क्या चेंज आया फ्रेंच की फीलिंग्स में जो उसकी एम हेमल सर के प्रति और फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति और उसकी बुक्स के प्रति थी, वो क्या चेंजेस आया? When French came to know that this was the last lesson of the French language by M. Hamel sir, he came to realize how lazy and stupid he was, not learning his lessons properly. उसने अपने lessons properly learn नहीं किए, उसको करने चाहिए थे. और he also realized the importance of his books. बुक्स उसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी. अगर वो बुक्स को ध्यान से पढ़ता, लेसन्स अच्छी तरह से लर्न करता, तो आज ये नौबत नहीं आती कि जर्मन लोग आएंगे और उनको बोलेंगे कि आपकी मदर टंग आपको आती है क्या? आपकी मदर टंग कौन सी है? फ्रेंच. और फ्रेंच आपको आती है? नहीं आती. तो कैसे आपकी मदर टंग है फ्रेंच? और he forgot about M. Hamel sir's ruler. सर हमेशा रूलर रखते थे साथ में, पिटाई करते थे, लेकिन उन सब के बारे में भूल गया. क्यों? क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन था और फ्रॉम नाउ ऑन अब जर्मन पढ़ाई जाएगी और M. Hamel सर यहाँ नहीं रहेंगे. That's it. That's the answer. That's the best possible answer of the question number 5. वैसे टिपिकल वर्ड्स यूज करें, मुश्किल डिक्शनरी से वर्ड्स यूज करें तो इससे भी हार्ड और बड़े स्टैंडर्ड का, ऊंचे स्टैंडर्ड का आंसर हो सकता है. लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप इस तरह के आंसर्स नहीं लिखें, इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करें अपने आंसर्स में कि वो पढ़ने वाले को समझ में नहीं आए, और इनफैक्ट आपको खुद को भी उस वर्ड का मीनिंग पता नहीं हो और आप ज़बरदस्ती उसमें आंसर में लिख दें. ऐसे वर्ड्स और ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जो आपको खुद को भी समझ में आ रही हो और आपको उम्मीद हो कि पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाएगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड द पीपल इन दिस स्टोरी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग? तो इस कहानी में जो लोग थे उनको अपनी मदर टंग की इम्पोर्टेंस कैसे रियलाइज हुई? पहले तो वो केयरलेस थे और बहुत लेजी थे. अपनी मदर टंग, जो बैक बेंचेस पे विलेजर्स बैठे थे वो तो इवन स्कूल ही नहीं आए थे, और जो बच्चे स्कूल आए थे उसमें भी फ्रेंच जैसे बच्चे थे जो स्कूल आने के बावजूद भी इतने केयरलेस थे कि वो उनको इतने अच्छे टीचर M. Hamel सर इतनी डेडिकेशन से पढ़ाते थे, उसके बावजूद भी वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए. तो कैसे उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी मदर टंग सीखना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था? चलिए देखते हैं कैसे रियलाइज़ हुआ. आप बता सकते हैं? इनफैक्ट आप बता सकते हैं अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो. क्योंकि अब आज से ही जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी यहाँ पर, और जर्मन लैंग्वेज तो उनकी मदर टंग है नहीं, उनकी मदर टंग तो फ्रेंच लैंग्वेज है. फ्रेंच लैंग्वेज आज से यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी. और M. Hamel सर ने कहा कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है. तारीफ़ की उन्होंने M. Hamel सर ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, तो लोगों में उसके लिए प्यार उमड़ आया. दूसरी बात, M. Hamel सर ने ये भी कहा कि अगर बाहर से लोग आएंगे, प्रशिया के लोग आएंगे, जर्मन लोग आएंगे, तो वो जो लोग हैं फ्रांस में रह रहे हैं, अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं, उनके पास एकमात्र संपत्ति जो होगी वो उनकी मदर टंग होगी. इसके अलावा कुछ भी ये बताने के लिए नहीं है कि ये उनकी मदर लैंड है और फ्रांस के रहने वाले हैं. अगर वो फ्रांस के रहने वाले हैं तो उनको वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए, फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि उनको नहीं आती. अगर वो जेलों से बाहर निकलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनको फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वही तो चीज़ है जो उन सबको यूनाइट करेगी और वो सब उनके खिलाफ जो है लड़ेंगे और वो उनको बाहर निकालने में सक्सेसफुल होंगे. लेकिन उनको आती ही नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज, तो ये बड़ी समस्या की बात है. और पहले अगर वो सीख लेते तो ऐसा नहीं होता. तो अचानक से उनके मन में प्यार उमड़ आया अपनी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति. तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर. हाउ डिड मैं जब आंसर करने जाता हूँ तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ऐसा आप भी कीजिए. हाउ डिड द पीपल इन दिस स्टोरी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग? आंसर नंबर 6. ओके. M. Hamel
M. Hamel told the students, M. Hamel told the students and the villagers that from now on और from then on, तब से ही, कोई बात नहीं, अपन ऐसे लिख सकते हैं that from now on only अच्छा यहाँ नहीं आएगा, only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine। एम हेमल सर ने गांव वाले लोगों को और बच्चों को बताया कि आज से ही यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। He praised the फ्रेंच लैंग्वेज की उन्होंने तारीफ की काफ़ी। वो खुद फ्रेंच के टीचर थे तो ऑब्वियसली वो तारीफ करेंगे और उनके मन में इज्जत भी थी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति। अल्सेस एंड लोरेन, ही प्रेज्ड द फ्रेंच लैंग्वेज एंड considered it to be the most beautiful, logical and the simplest, easiest language in the world। उन्होंने कहा कि ये जो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे सीधी, सरल, इंटेलिजिबल, समझने लायक और अच्छी भाषा है। He praised the French language की तारीफ की and considered it to be the most beautiful, logical and the simplest language in the world। अब ये थोड़ा बड़ा होगा आंसर, इसलिए इसको मिटा देते हैं और आगे लिखते हैं। ये सब बातें तो उन्होंने बताई कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है और आज से यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, आपकी अपनी मदर टंग फ्रेंच आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा, एम हेमल सर ने ये भी कहा कि द पीपल विदाउट knowing their mother tongue are nothing in front of the outsiders। जो लोग बाहर से आएंगे उनके सामने फ्रेंच लैंग्वेज की कैसे, फ्रेंच जो पीपल है वो कैसे साबित करेंगे कि वो फ्रांस के रहने वाले हैं, क्योंकि उनको फ्रेंच तो आती नहीं है। दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द आउटसाइडर्स इफ दे डोंट नो देयर ओन लैंग्वेज। ये बात है। और फाइनली और अल्टीमेटली they came, let's go to the, अब थोड़ा डिवर्ट हो रहा है अपना आंसर, इसलिए let's go to the question again। क्या पूछ रहा है? How did the people in this story realize the importance of their mother tongue? तो इसी तरह से
कहानी में लोगों ने अपनी मदर टंग की इंपॉर्टेंस रियलाइज की. फाइनली they came to realize that it is it I have written is twice. Okay, let's clear it and write it in place of is. It is, they came to realize that it is very important. It is very important for somebody, or let's replace this word. It is very important for one to learn, in fact, to learn how to read and write his own language, means mother tongue, own language. तो इस तरह से उनकी फीलिंग्स जो है चेंज हुई फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ. तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया आपको. इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बन सकते हैं, तो आप इसी तरह से क्वेश्चंस बना के आंसर्स करने की प्रैक्टिस करें, और ये क्वेश्चंस भी आप याद कर लें. मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने खुद की क्रिएटिव आंसर्स बनाएं. तो अभी तो इतना ही इस वीडियो में. आगे वाले वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस में फिर मिलेंगे, उनके आंसर्स करने की कोशिश करेंगे. आप भी इस तरह से आंसर्स करना सीखें. Till then, take care of yourself. Bye bye from this video.